नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। इसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ लिखा था। जी हाँ, एक बेहद प्रेरणादायक किताब। ये किताब मतलब उनके पूरे जीवन की कहानी है। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से शुरुआत और फिर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से जो सबसे जरूरी सीख है, जो प्रेरणा है, उसे समझें। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है जैसा आपने कहा। ये असल में जुनून, कड़ी मेहनत और सपनों को सच करने की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे बहुत ही साधारण शुरुआत से भी कोई इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बस वो इरादा होना चाहिए। हाँ, किताब शुरू होती है उनके बचपन से। 1931, रामेश्वरम। परिवार की आर्थिक हालत वो बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे। लेकिन वो जो सीखने की ललक थी, वो बचपन से ही थी। हाँ, और वही ललक, वही जिज्ञासा उनको आगे ले गई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ। और किताब में ये भी है कि कैसे शुरू में थोड़ी निराशा भी हुई, जैसे वो फाइटर पायलट नहीं बन पाए। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसे एक मोड़ की तरह लिया और विज्ञान की दुनिया में आ गए। ये दिखाता है कि कभी-कभी शुरुआती झटके नए रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल। और फिर आईएसआरओ का सफर शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी जिसे कहते हैं, उस प्रोजेक्ट की सफलता तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, बहुत बड़ी। उसने न सिर्फ रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया, बल्कि भारत को उन कुछ देशों में शामिल कर दिया जो खुद सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। सही कहा। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। और आईएसआरओ के बाद फिर डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वहां उनका योगदान तो ऐतिहासिक है। अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें। हाँ, इसीलिए तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। जी, और ये पूरा सफर दिखाता है कि लगन हो तो शुरुआती मुश्किलें, जैसे एसएलवी का पहला टेस्ट फेल भी हुआ था। हाँ, हुआ था। तो वो असफलताएं भी आगे की बड़ी कामयाबियों का रास्ता बना सकते हैं। ये यात्रा ही अपने आप में एक सबक है। लेकिन किताब सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है, इसमें जीवन की कुछ गहरे सिद्धांत भी हैं। अगर हम कुछ अहम सबक निकालने की कोशिश करें, तो पहला शायद यही होगा कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने का हौसला रखो। उनका वो मशहूर कोट है ना, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या बात है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने जीकर दिखाया। और इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बड़ी सीख है, असफलता से डरो मत, उसे सीखने का एक मौका समझो। किताब में जिक्र है कि जब एसएलवी का पहला लॉन्च फेल हुआ तो वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा भी था कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की पहली कोशिश। हाँ, ये नजरिया बहुत जरूरी है किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। असफलता को अंत नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानना। सही बात है। और तीसरी चीज जो उनके पूरे जीवन में दिखती है, वो है कड़ी मेहनत और अनुशासन। इसका कोई विकल्प नहीं है। वो जिस तरह घंटों काम करते थे, जिस लगन से अपने लक्ष्य के पीछे पड़े रहते थे, वो आज भी एक मिसाल है। बिल्कुल। बिना मेहनत और डिसिप्लिन के बड़े सपने तो सच नहीं हो सकते। चौथा सबक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है टीम वर्क और लीडरशिप का महत्व। डॉक्टर कलाम हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देते थे, मानते थे कि बड़ी सफलता अकेले नहीं मिलती। हाँ, ये बात वो हमेशा कहते थे। और एक अच्छा लीडर वही है जो टीम को साथ लेकर चले, प्रेरित करे और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हो, जैसे उन्होंने एसएलवी की पहली असफलता के समय किया था। सही। और पांचवी सीख, जो शायद उनकी पहचान ही बन गई, सादगी और विनम्रता। यही असली ताकत है। इतने बड़े वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन कहलाए, फिर देश के राष्ट्रपति बने। जी, लेकिन उनका रहन सहन, लोगों से मिलने का तरीका, वो हमेशा वैसा ही सरल रहा। बिल्कुल, जमीन से जुड़े हुए। हाँ, किताब में कई ऐसे किस्से हैं जो दिखाते हैं कि महानता असल में सहजता और विनम्रता में ही होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो विंग्स ऑफ फायर हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखना, पॉजिटिव सोचना, लगातार मेहनत करना, हार से सीखना और जीवन में सादगी बनाए रखना। हाँ, ये वो चीजें हैं जो किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ डॉक्टर कलाम के लिए नहीं थे, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हैं जो जीवन में कुछ मायने रखना चाहता है, कुछ सार्थक करना चाहता है। ये ईमानदारी, मेहनत और वो कभी ना हार मानने वाले जज्बे को सामने लाते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में
एक सवाल हम सब के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर कलाम के जीवन के इतने सारे सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत आज की पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सबसे ज्यादा प्रेरणा दे सकता है, और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा।